आपने गूगल ऐड का कोई लेसन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नहीं, कोई लेसन पढ़ा था, कोई एक आधा इंट्रो वाला पढ़ा था गूगल ऐड का? ओके ओके, उसके बाद दोबारा से नहीं पढ़ा आपने कोई भी ना? ठीक है। पिछली क्लास में हमने गूगल ऐड का इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है ना? अब हम जरा आगे की तरफ को बढ़ते हैं। ये मैं एक स्लाइड खोल रहा हूँ, ये अभी मैं आपसे शेयर भी करूँगा। नोट्स में आप आगे हो ना? रिक्वेस्ट भेजिए, मेरे ख्याल है कि मैंने एक्सेप्ट नहीं की होगी, ऐसी है क्योंकि मैं ऑन द वे था। नोट्स नोट्स नोट्स, आपने नहीं अभी भेजी? ठीक है, आपने क्लिक नहीं किया अभी नोट्स पे। मैंने आपको जो नोट्स का ग्रुप शेयर किया है, मैं क्या आपने उस पर क्लिक नहीं किया। आप क्लिक करोगे तो मुझे रिक्वेस्ट आएगी, फिर मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, तो आप नोट्स के ग्रुप में आ जाओ। ठीक है, ग्रुप को ज्वाइन करना है आपने, इसके अंदर मैं ये इस तरह का कंटेंट शेयर करता हूँ। अच्छा, अब हमने गूगल एड्स रन करना है, तो गूगल ऐड रन करने के लिए एक चीज़ तो आपको ये पता लग गई कि भाई गूगल किसी भी स्टेज के ऊपर आपको ये कह सकता है कि अपने बिज़नेस को वेरीफाई करो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए ये सोचते हैं कि मैं जिसका ऐड रन कर रहा हूँ वो अपने बिज़नेस को वेरीफाई नहीं करा सकता। यानी वेरिफिकेशन के लिए आप देख रहे थे ना, जब मैंने उसे खोला क्या पूछ रहा था, कहता था यहाँ तो आपके पास बिज़नेस का लाइसेंस हो, यहाँ आपके पास NTN नंबर हो, यहाँ कंपनी रजिस्ट्रेशन हो। तो अगर मेरा क्लाइंट है कि भाई मैंने तो ना NTN लिया ना मैंने लाइसेंस लिया, मैं तो ऐसी बस बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है, विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, तो अब उसका ऐड अकाउंट बन ही नहीं सकता, जितने मर्जी मैं ज़ोर लगा लूँ, क्योंकि गूगल को मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि इस बंदे का लीगली भी कोई बिज़नेस है। तो अभी आपने देखा ना कि एक क्लाइंट था जिसका कुछ भी नहीं था, तो उसने फिर अपना NTN बनवाया है। अब वो NTN उसने अपने बिज़नेस का बनवा कर तो यहाँ पर अपलोड करेगा तो अप्रूव होगा, नहीं तो वो ऐड रन ही नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा कर सकता है कि किसी और जगह पर अगर ऐड चल रहे हैं, किसी दूसरे ऐड अकाउंट में ऐड चल रहे हैं, तो वहाँ से तो हम उसका ऐड चला सकते हैं, लेकिन उसके ऐड अकाउंट से तो ऐड चलने की कोई सूरत नहीं है जब तक गूगल उसे अप्रूव नहीं करेगा। लेकिन जब तक गूगल ने उसे अलाउ किया, इस तरह का कोई इशू नहीं था। जिस दिन गूगल ने उसके अकाउंट को पॉज किया, अकाउंट को पॉज करने का क्या मतलब है कि भाई अब उसके ऊपर एड्स नहीं चलेंगे। भाई उन्होंने अकाउंट को पॉज कर दिया, यानी गूगल ऐड अकाउंट है, सब कुछ है, आपने देखा, मैं उसमें गया भी हूँ, कीवर्ड प्लानर भी यूज़ करें, सब कुछ करें, मगर आप उस पर ऐड नहीं रन कर सकते, यानी आपका ऐड डिलीवर नहीं होगा। ऐड बनाएंगे तो ऐड पब्लिश नहीं होगा अनटिल कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई ना करवा दें। ये अभी जो प्रोसेस आपने देखा मैंने आपके सामने किया, ये मैं बिज़नेस वेरिफिकेशन करवा रहा था। बिज़नेस वेरिफिकेशन करवाने में मेरा कोई रोल नहीं है, मेरी स्किल्स का भी कोई रोल नहीं है, मेरी सर्विसेज का भी कोई रोल नहीं है। भाई ये सारा डॉक्यूमेंटेशन उसने मुझे देनी है। जैसे आप एडमिशन लेते हैं ना यूनिवर्सिटी में, तो आपको यूनिवर्सिटी की सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है तो ये एडमिशन हो सकता है। उसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं है कोई बंदा एडमिशन आप यूनिवर्सिटी में करवा सके। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या जी, हम ऐड रन करने जा रहे हैं। ये तो हमें एक चीज़ बीच में हमारी ज़रूरत थी ना, अब हम ये कह रहे हैं हमें ऐड रन करना है, गूगल ऐड रन करना है हमें। अच्छा, अब हमें ये पहले समझना है, जैसे अभी यही पॉइंट हमने डिस्कस किया कि गूगल ऐड जिसने रन करना है उसके पास होना क्या चाहिए पहले, मतलब गूगल ऐड रन करने की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन गूगल ऐड रन कर सकता है और कौन गूगल ऐड रन नहीं कर सकता। ठीक है ना, गूगल ऐड रन करने के लिए हमारे पास एक दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। नंबर 1, वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट ही नहीं है, मतलब एक ऑप्शन है कि वेबसाइट, तो आप ऐड नहीं रन कर सकते वेबसाइट पर। वेबसाइट ही नहीं है, भाई वेबसाइट बनवाएं पहले, क्योंकि जब किसी को आपका ऐड नज़र आएगा तो उस पर आपकी वेबसाइट आनी है ना। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो फिर आपकी प्रोफाइल हो गूगल के ऊपर, जिसे हम गूगल लिस्टिंग बोलते हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अब वो जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो भी गूगल फ्री में तो बनाता है, मगर बनाता सिर्फ उनकी है जिनकी फिजिकल लोकेशन होती है। जिनका फिजिकल एड्रेस नहीं है उनकी प्रोफाइल नहीं बनाएगा। हम किसे प्रोफाइल बोल रहे हैं, हम इसे प्रोफाइल बोल रहे हैं। भाई इधर आए, हमने कहा जैसे मैंने अभी कारपेट वाला खोला हुआ है तो मैं लिखता हूँ कारपेट वॉशिंग सर्विसेज नियर मी।
तो देखें ज़रा क्या आता है। इसको ज़रा लोकेशन लें, कुछ भी। कितने सारे बिजनेस आ गए जी, आगे ना बिजनेसेस। ये वाले जो बिजनेस हैं ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल कहलाते हैं। ये आपके मॉड्यूल में शामिल है, ये बनाना भी हम सीखेंगे, ठीक है, कि भाई गूगल लिस्टिंग कैसे क्रिएट करते हैं। मगर गूगल लिस्टिंग क्रिएट करने में फिर सिर्फ स्किल का इन्वॉल्व नहीं है। गूगल लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए गूगल की एक लीगल रिक्वायरमेंट है। वो क्या है कि आपका फिजिकल बिजनेस होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ भाई, मैं जो है ना ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, पाकिस्तान में भी और ओवरसीज़ भी, और पीक सोल्यूशंस वाले इवन ऑनलाइन बेशक नहीं पढ़ाते, फिजिकल पढ़ाते हैं, फिजिकल क्लासेस होती हैं, मगर पीक सोल्यूशन के पास एक फिजिकल लोकेशन है, ऐसे ही है ना। अब अगर मैं ये कहूँ कि क्या मेरी प्रोफाइल बन सकती है गूगल पर, क्योंकि मेरे पास तो फिजिकल लोकेशन नहीं है, मैं तो एट होम ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। मुझे जब भी किसी की क्यूरी आती है मैं उसको रात को जूम पे लेकर पढ़ाना शुरू कर दूँ, स्काइप पे लेकर पढ़ाना शुरू कर दूँ। लेकिन मेरा गूगल पर बिजनेस तो नहीं है, गूगल लिस्टिंग नहीं है, मैं अपने होम को बिजनेस तो शो नहीं कर सकता, यानी मैं अपनी रेजिडेंस को अपना बिजनेस एड्रेस शो ही नहीं कर सकता। गूगल मानेगा ही नहीं। गूगल किसको मानेगा बिजनेस? गूगल बिजनेस उसको मानेगा जिसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। यानी अगर मुझे इस कॉलेज को फिजिकल बिजनेस दिखाना है तो भाई बाहर से लेकर अंदर तक ये बिजनेस नज़र आए, कि जब बाहर आए तो बाहर कोई बोर्ड लगा हो ऊपर बहुत बड़ा, अंदर आए तो अंदर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लैब हो, लाइब्रेरी हो, क्लासरूम हो, इंफॉर्मेशन ऑफिस हो, ये सब चीज़ें वो मांगेगा। ये उसकी लीगल रिक्वायरमेंट है, उसकी कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई बिजनेस लाना है तो इतनी फ़ीस दो मुझे। जैसे अभी हम गूगल ऐड चला रहे हैं ना, तो फीस देकर चलाएंगे, पैसे देकर चलाएंगे। लेकिन लोकेशन बनाना एक फ्री सर्विस है गूगल की, मगर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका फिजिकल बिजनेस होना ज़रूरी है। तो मैं ये कहूँ भी छोटे से छोटा मॉडल देखें, वो पान की जो दुकान होती है ना, कितनी छोटी सी होती है। मतलब मेरा ख्याल है अंदर एक बंदा बैठा हुआ नज़र आ रहा होता है और जैसे वो उठ के साइड पर इधर उधर हो सकता है, इससे बड़ी तो नहीं होती। वो भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना सकता है। जो चिकन सेल कर रहा है वो भी गूगल प्रोफाइल बना सकता है। जो बाहर सड़क के ऊपर कुछ काम करने लगा और उसमें सड़क पे एक बैनर भी गिराया हुआ है, तो वो भी दिखा सकता है ना अपने सब, उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, वो दिखा सकता है। लेकिन अगर मेरे पास ऑफिस नहीं है, कोई भी, मैं दिखा नहीं सकता, तो मैं प्रोफाइल नहीं बना सकता। अब गूगल क्या कह रहा है? कहता है ऐड मैं दो चीज़ों पे रन कर सकता हूँ। मतलब आपका ऐड चलाने के लिए मुझे आप दो चीज़ें दें, या तो अपनी वेबसाइट या फिर गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है। अब अगर एक साहब हैं, उनकी प्रोफाइल भी नहीं है और उनकी वेबसाइट भी नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका तो मतलब हुआ वो गूगल ऐड तो रन नहीं हो सका। मैं जितना मर्जी एक्सपर्ट हूँ, मैं उसका गूगल ऐड कैसे चलाऊंगा? क्योंकि जब उसका गूगल ऐड लोगों ने देखना है तो गूगल ने कहना है हाँ भाई क्या दिखा रहे हो, अपनी वेबसाइट दिखा रहे हो कि प्रोफाइल दिखा रहे हो? तो हमारे पास तो दिखाने को कुछ भी नहीं है, तो लीड कैसे जनरेट होगी? लीड भी नहीं जनरेट होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इन दोनों में से कोई एक पॉइंट ऑफ सेल होना चाहिए। ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल की ज़रूरत है। या तो वेबसाइट बनवा लें या गूगल प्रोफाइल बना लें, ठीक है। ज़रा एक चीज़ देखिएगा, इसे आपने आज घर जाकर देखना है और इसे आपने ना एक्सप्लोर भी करना है। यहाँ पर मैं सीधा ही लिख देता हूँ गूगल साइट्स, आ गया, इस पे जाए। क्लिक करके देखें क्या होता है, पता लगे क्या हुआ? स्टार्ट अ न्यू साइट, पोर्टफोलियो साइट, फैमिली अपडेट, इवेंट, हेल्प कैलेंडर, कितने सारे आ रहे हैं। सो हमने कहा भाई एक पोर्टफोलियो साइट बनाओ, जस्ट फॉर एग्जांपल। पोर्टफोलियो क्या है? आपका पोर्टफोलियो भी, आप क्या सर्विसेज दे रहे हो, आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। इसे फिल कर देंगे हम। ये यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है? टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है? इमेज का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर कोई वीडियो लगानी है तो उसका भी ऑप्शन आ रहा है। ये उसने सारा कुछ दे दिया आपको। नेम ऑफ प्रेजेंटेशन, कोई वीडियो लगानी है, यहाँ पे क्लिक करके वीडियो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको फिल कर दूंगा और जब मैं ये सारा, इसको आपने करना है जाकर एक सिंपल सी अपने लिए वेबसाइट बनाए गूगल साइट से। ये फ्री है, देखिए इसके चार्जेस नहीं लग रहे। और जब मैंने इसको बना लिया, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, इसको आपने काम करना है इस पर, ठीक है। ये देखिए थीम्स की ऑप्शन भी आ रही है। कितने सारे आ रहे हैं?
कोई सा भी थीम चूज़ कर सकते हो ना आप यहाँ से। चलिए मैं ऐसे कहता हूँ हाँ भाई अब क्या कर दो, इसको पब्लिश कर दो फॉर एग्जांपल। हम तो टाइम सेव करते हैं, क्या बनता क्या है इसके बाद, क्या कहते हैं। आपने तो सारा कुछ बनाना है ना अपने लिए, अपनी तस्वीरें वगैरह लगाए हैं, वीडियो लगानी है, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किया है, लगा दें, जो चीज़ भी इसको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तस्वीरों की शक्ल में देते जाएँ। अब वो क्या कहता है, कहता है हाँ भाई अपनी वेबसाइट बना लो। नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कस्टम डोमेन। इसका क्या मतलब हुआ, डोमेन परचेज कर लो गूगल से। हम कहते हैं नहीं करनी। नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, sites.google.com/view, छोटा सा जो लिखा हुआ वो मैं पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपका URL बनने जा रहा है। तो मैंने क्या रख लिया URL का नाम, सोफा क्लीनिंग। पता लग गया। अब क्या कह रहे हैं, पब्लिश कर दो इसको। ये क्या लिखा हुआ है, सर्च रिजल्ट्स, रिक्वेस्ट पब्लिक सर्च इंजन्स टू नॉट डिस्प्ले माई साइट। ये तो नहीं ऑन करना चाहिए ना। इसका मतलब क्या है, क्या कह रहा है, कहता है भाई मेरी वेबसाइट को ना सर्च इंजन्स अपनी सर्च में ना शामिल करें। क्यों ना करें भाई, करें, हम तो जाएंगे ना करें। अगर आप कोई प्राइवेट चीज़ बना रहे होगे तभी कहोगे ना करें। अगर आप बिजनेस कर रहे हो फिर तो आप कहेंगे ना कि लिस्टिंग में नज़र आनी चाहिए, तो ये तब की ऑप्शन है। इसमें इसे ऑफ रहने देना। अब हम इसे पब्लिश कर देते हैं। चलो व्यू का ऑप्शन आ रहा है, व्यू करें। मैंने अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ आपको बताने के लिए किया। ये मुफ्त में वेबसाइट बन गई भाई, ये आपकी एक फ्री में वेबसाइट बन गई। अगर आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है तो आप इसको बनाकर चेक करें, सही है, गूगल के ऊपर। मैंने भी कुछ भी नहीं किया ना, सब कुछ छोड़ दिया हुआ था। जो जो फिल करता वो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाना था। गेट इन टच, यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस भी दे सकता था। दो लोकेशन पे बना ले, एक लोकेशन पे तो नहीं बनेगा, लेकिन एक ही लोकेशन के ऊपर अपनी दो सर्विसेज तो ऑफर कर सकते हैं ना। जैसे मैं कहूँ पीक सोल्यूशन डाले हैं, पीक सोल्यूशन कंप्यूटर कॉलेज, इसके अंदर ही उन्होंने CD शॉप भी खोली हुई है, या लैपटॉप सेलिंग भी खोली हुई है, ठीक है, तो खोल सकते हैं। यानी इसके अंदर आएंगे, यहाँ पर एक कमरा उन्होंने डेडिकेट किया हुआ है। उस कमरे के बाहर उन्होंने शॉप का बैनर लगा दिया, उसके अंदर सारा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया। अब जब उन्होंने इसकी प्रोफाइल बनाई तो ये लहदा बनाई, बाहर से जो आ रहा है वो कॉलेज में आ रहा है, कॉलेज के अंदर से जो रूम में आ रहा है वो शॉप में आ रहा है, तो बिल्कुल हो सकती है। लेकिन लोकेशन चेंज हो जाएगी, यानी कि लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स तो बदल गए ना। पहले आपने बाहर खड़े होकर लोकेशन दी तो उसके और कोऑर्डिनेट्स थे, अब आप अंदर आ गए हो। जैसे आप प्लाजा में चले जाते हैं, एक प्लाजा में चले जाएं, किसी एक ही फ्लोर पर कितनी शॉप्स हैं, इवन सिमिलर शॉप्स भी हैं और इवन यूनिक शॉप्स भी हैं। तो हर किसी ने अपनी अपनी लोकेशन बनाई होगी ना, सबकी लोकेशन नज़र आ रही होगी, तो हम इस तरह कर सकते हैं। चलिए अब वापस आ जाते हैं स्लाइड में। इन्हें अब हमने मुफ्त की वेबसाइट का फीचर देख लिया जो गूगल ने आपको ऑफर किया हुआ है। अच्छा, अब अगली चीज़ क्या है। अब तो हमें पहली चीज़ का तो पता लग गया है कि वेबसाइट बनाने की क्या रिक्वायरमेंट थी, कि कोई ना कोई URL चाहिए हमें, चाहे वो वेबसाइट की शक्ल में हो, चाहे वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल की शक्ल में हो, चाहे वो फ्री साइट्स की शक्ल में हम बना लें कुछ, ठीक है। अब जो दूसरी रिक्वायरमेंट है ऐड चलाने के लिए, ऐड चलता किस चीज़ पर है ये भी पॉइंट हमें समझना है। यानी कि आपका ऐड लोगों को कब नज़र आ रहा है। ऐसा तो नहीं है मैंने लिखा www.google.com तो क्या ऐड नज़र आया, ऐसा तो नहीं ऐड नज़र आना। ये लेकर मैं क्या लिखता हूँ, सर्च इंजन तो यही है ना, कोई ऐड नज़र नहीं आ रहा। इस तरह तो ऐड नज़र नहीं आना। ऐड कब नज़र आना है, ऐड हमें लोगों की सर्च क्यूरीज पे नज़र आना है। ऐड कब नज़र आना है, ऐड हमें लोगों की सर्च क्यूरीज पे नज़र आएगा। यानी किसी बंदे को कुछ चाहिए, वो अपनी इंटेंट के मुताबिक कुछ यहाँ पे आके टाइप कर देता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ भाई मुझे चाहिए वॉचेस, ठीक है, शॉप, चलिए मैं स्मार्ट वॉच जी। ऐड तो इस पर भी नज़र नहीं आया, चले मैं कोई ऐड वाली जगह पे ले जाता हूँ आपको। मैं ज़रा ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा हूँ कि कोई ऐड नज़र आ जाए। हाँ,
इस पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? स्पॉन्सर्ड। इस पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? स्पॉन्सर्ड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये ऐड है, एक ही ऐड नज़र आया अभी सिर्फ, ऐसे ही है। प्रीवियस क्लास में शायद हमने डिस्कस किया था कि गूगल ने इसके लिए 4 पोजीशंस डेडिकेट की हैं। जैसे वो OLX देखते हैं, OLX के ऊपर भी 3-4 फीचर ऐड नज़र आ जाते हैं आपको, लेकिन 100% फीचर ऐड नहीं होते, उसके नीचे पेड फ्री ऐड भी होते हैं। कुछ स्पेसिस उसने डेडिकेट की हुई है इसके लिए। इसी तरह गूगल ने 4 पोजीशंस डेडिकेट की हुई हैं एड्स के लिए। 5वीं जो पोजीशन है वो SEO रिजल्ट्स की होती है, वो भी हमारे कोर्स में शामिल है, जब हम पढ़ेंगे तो फिर आ जाएगा वो। एड्स कब नज़र आएंगे? जब एड्स चल रहे होंगे। जैसे अभी देखिए एक नज़र आ रही है, अभी मैं और दोबारा सर्च करता हूँ, मैं भी देखने कुछ बढ़ जाए, ये भी चली जाए, वो भी चली गई, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखता हूँ? फैशन वॉचेस इन फ्रांस। चलो इधर भी नहीं आया। मैं कुछ सर्च क्यूरीज लिख रहा हूँ, आपको मैं सर्च क्यूरीज की इंपॉर्टेंस से बताने लगा हूँ। ये सारे जो अभी जो रिजल्ट नज़र आ रहे हैं ना, ये आपको SEO रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं इस वक्त जो रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, गूगल ऐड की हमारी प्रेफरेंस क्या होती है, पहले ये समझिएगा। आज के दौर में ज़्यादा लोग किस डिवाइस पर है? लैपटॉप पर के मोबाइल पर, ठीक है ना। अभी ये जो सर्चेज मैं यहाँ कर रहा हूँ, आपको 100% रिजल्ट नज़र आएंगे मोबाइल पर। इवन हम भी जिनके एड्स रन करने लगे हुए हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनके ऐड को लैपटॉप पर ना दिखाएं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि लैपटॉप पे जो यूज़ कर रहा है वो डिसीजन मेकर नहीं है, मतलब उसने बाय नहीं करना। लेकिन जिस बंदे ने मोबाइल को यूज़ कर रहा है ना, क्योंकि जो भी डिसीजन मेकर्स हैं वो जो भी बाय करते हैं वो मोबाइल के थ्रू करते हैं चीज़ को। लैपटॉप से तो बहुत सारे एक्शंस ही नहीं होते। मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने किसी वेबसाइट पर गया, उसने कहा भी मैं कॉल करके इन्फॉर्मेशन तो ले लूँ, तो कॉल का बटन दबाएगा तो लैपटॉप से बात तो नहीं होने वाली, तो बटन ही चलेगा सिर्फ, ठीक है। लीड तो हो जाएगी मगर बात नहीं हो पाएगी। तो यही काम अगर वो अपने मोबाइल से करेगा, कॉल का बटन दबाएगा तो वो डायलर पर जाएगा, बात भी हो जाएगी फौरी तौर पे। इसलिए हम खुद से ही इसको नेगेटिव कर देते हैं कि भाई इसके रिजल्ट्स यहाँ पर कम से कम नज़र आए, ज़्यादा रिजल्ट्स यहाँ पे नज़र ना आए। अच्छा, अब हमें पता लग गया 4 है। अब आपको ये एक और नई चीज़ का पता लगा कि ऐड चल किस चीज़ पर आया। इतनी देर में जब कर रहा था वो क्या है? सर्च क्यूरीज। तो ऐड किस चीज़ पर चल रहा है? ऐड हमारा सर्च क्यूरीज पर चल रहा है। लोग जो सर्च कर रहे हैं उस पर ऐड नज़र आना है, वैसे ऐड नज़र नहीं आना। और ये कौन से वाला ऐड है? ये सर्च ऐड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने जनरल लैंग्वेज में बात की कि ये सर्च क्यूरीज पर चल रहा है, लेकिन जो बंदा गूगल एड स्पेशलिस्ट होगा उसके मुताबिक ये कीवर्ड्स होंगे, ऐसे ही है ना। उसके लिए हमारे लिए ये कीवर्ड्स हैं, लेकिन लोगों के लिए ये सर्च टर्म्स हैं, ये सर्च फ्रेजेस हैं, ये सर्च क्यूरी है। यानी इससे हमें क्या पता लगा कि ऐड चलाने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि लोग सर्च क्या करते हैं। यानी हम कह रहे हैं भाई हम कंप्यूटर कोर्सेज सेल कर रहे हैं, तो लोग कंप्यूटर कोर्सेज को बाय करने के लिए क्या सर्च करते हैं। मैं वॉचेस सेल करता हूँ, तो लोग वॉचेस को ऑनलाइन बाई करने के लिए सर्च क्या करते हैं। मैं चेयर सेल करता हूँ, मैं फर्नीचर सेल करता हूँ, तो लोग फर्नीचर को परचेज़ करने के लिए ऑनलाइन सर्च क्या करते हैं। मैं वॉशिंग सर्विसेज दे रहा हूँ, कारपेट, सोफ़ा, तो मैं कहूँगा कि भाई इस तरह की सर्विसेज लेने के लिए लोग गूगल पर सर्च क्या कर रहे हैं। उनके लिए तो ये सर्चेज हैं, मेरे लिए ये कीवर्ड्स होंगे। इसका मतलब हमारा जो ऐड चल रहा है वो किस पर चल रहा है? कीवर्ड्स पर चल रहा है। यानी कीवर्ड के अगेंस्ट मेरे ऐड ने नज़र आना है, मतलब। और कीवर्ड के अगेंस्ट मैं पे कर रहा हूँ ना। जैसे मैंने भी लिखा, एक सर्च क्यूरी लिखी और उसके अगेंस्ट मुझे एक ऐड भी नज़र आ गया। देखते हैं आपको नज़र आता है। अब तो काफ़ी सारे आगे ना। देखा इस कंप्यूटर इंटेलिजेंटली ऐड कैसे मुझे दिखाए हैं। पहले मैं वो यूज़ कर रहा था ना, सिंपल ब्राउज़र, तो उसमें कैश मेमोरी में चीज़ें मेरे पास सेव थी, तो उसने कहा भाई वही रिज़ल्ट दिखा रहा था जो मेरे पास है। मैं बार बार जो कर रहा था सर्चेस। अभी मैं प्राइवेट विंडो में चला गया हूँ,
तो उसके बाद अब कोई रिजल्ट नहीं था। ये प्राइवेट विंडो का पर्पस पता है ना सबको, ये कैश मेमोरी नहीं बनती इसमें, यानी यहाँ पर मैं जो भी करूँगा मेरे कैश में कुछ भी सेव नहीं हो रहा, हर रिज़ल्ट फ्रेश रिज़ल्ट आ रहा है। जब भी मैंने गूगल पर फ्रेश रिज़ल्ट्स देखने होते हैं और अपडेटेड न्यू रिज़ल्ट्स देखने होते हैं तो मैं हमेशा इस प्राइवेट विंडो पर आ जाता हूँ। इसे क्या बोलते हैं? इनकॉग्निटो। हर ब्राउज़र में है ना, मैं क्या हर ब्राउज़र में होती है, क्या लिखा हुआ आ रहा है? इनकॉग्निटो। इसे बोलते हैं प्राइवेट विंडो। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपकी जो भी सर्चेज होंगी वो आपके लैपटॉप में से जनरेट, वैसे होता है कि हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो हमारी हार्ड डिस्क के ऊपर उसकी एक कॉपी सेव हो जाती है। अब हम नेक्स्ट टाइम जब उसे खोलते हैं तो मोस्टली डाटा हमारी डिस्क से खोलता है और कुछ पार्ट को अपडेट कर देता है, और उसका एक टाइम भी होता है कि मुझे कितनी देर बाद इसे अपडेट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, आमतौर पर हमें एक ही तरह के रिजल्ट्स नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन सम टाइम क्या होता है वेबसाइट में कोई चेंज भी आ गई होती है तो वो नज़र नहीं आ रही होती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको फ्रेश रिजल्ट्स नज़र आएँ तो आप हमेशा इनकॉग्निटो यानी प्राइवेट विंडो को खोल कर सर्च करें, जैसे अभी मैंने किया आपके सामने। तो अब ऐड एक नहीं नज़र आया बल्कि 4 ऐड नज़र आने शुरू हो गए, ऐसी है ना। अब मैंने एक सर्च टर्म लिखी, एक ऐड नज़र आ गया, ओके ठीक है, मुझे ये ऐड नज़र आया, ये ऐड नज़र आया, ये ऐड नज़र आया, 4 ऐड नज़र आया। यही कहा था ना 4 आते हैं। एक दफ़ा फिर करें। अब ये देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑल्ट। दोबारा से क्लिक करते हैं, फिर ऑल्ट ही आया, लेकिन अब सिर्फ एक ही आया, इस दफ़ा 4 नहीं आए, नहीं आए ना। ये जो ऐड हमें नज़र आ रहा है ये इंप्रेशन है ऐड का। जब आप गूगल को पे कर रहे हो एड्स के लिए तो वो पेमेंट के अगेंस्ट मुझे नंबर ऑफ इम्प्रेशंस दिखाएगा कि भैया आपने इतने पैसे लगाए हैं तो मैं आपको इतने इम्प्रेशंस देता हूँ। आप अपना बजट बढ़ाएं, मैं आपको इम्प्रेशंस और ज़्यादा दे दूँगा। आप अपना बजट और बढ़ाएं, मैं आपको इम्प्रेशंस और ज़्यादा दे दूँगा। लेकिन 4 नहीं कह रहा है इम्प्रेशंस पे, ऐसे नहीं है कि उसने 10 इम्प्रेशन दिखाए और पैसे काट लिए। गूगल पे ऐसे नहीं होता, फेसबुक पे ऐसे होता है। फेसबुक पे आपको इम्प्रेशंस चार्ज करता है, गूगल पर आपको इम्प्रेशंस नहीं क्लिक्स चार्ज करता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इस ऐड पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। आप सबको पता है कि मेरी कोई इंटेंट परचेज करने की तो नहीं है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मैं ऐड से इनकी वेबसाइट पे आ गया। जैसे ही मैंने क्लिक किया मैं ऐड से इनकी वेबसाइट पे आ गया। अब इसको चार्ज हो गया, अब इनको पर क्लिक चार्ज हो गया। वो जो पर क्लिक अभी आगे जाकर हम सीखेंगे, वो जौन सा भी पर क्लिक है वो चार्ज हो गया, लेकिन अब इनको चार्ज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई अनइंटेंशनली भी क्लिक्स कर रहा है तो उन्हें चार्ज हो रहा है, लेकिन क्लिक किसके अगेंस्ट हुआ? कीवर्ड के अगेंस्ट हुआ। क्लिक किसके अगेंस्ट हुआ? कीवर्ड के अगेंस्ट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम ये कह सकते हैं कि हमें गूगल का जो ऐड है वो कीवर्ड पर चार्ज हो रहा है, ऐसी है ना। मतलब हमें गूगल का जो ऐड चार्ज हो रहा है वो किस बेस पर हो रहा है? कीवर्ड की बेसिस पर हमें गूगल ऐड चार्ज करने लगा हुआ है, यानी जो कीवर्ड है उस पर हमें चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया अब आपको? यानी हमें अब क्या समझना है, ये पॉइंट मैंने इसलिए समझाया कि अब हम देखें हमें फोकस किस चीज़ पे करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कंपनी मुझसे गूगल ऐड लगवाती है और वो कहती है भाई मेरा 1000 का बजट है, आप मेरा ऐड रन कर दें। उसको तो कीवर्ड के मतलब कुछ नहीं पता ना। हाँ, वो ये ज़रूर कहेगा कि भाई मैं ये चीज़ें बेचता हूँ, तो जब कोई बंदा मेरी चीज़ों को सर्च करे तो मेरा ऐड नज़र आए। इसका मतलब है जब कोई उसकी चीज़ों को सर्च करे, इसका क्या मतलब हुआ? कीवर्ड। भाई कोई ना कोई सर्च क्यूरी लिखेगा ना, तो मैं कोई ना कोई कीवर्ड डिफाइन करूँगा उसके लिए। इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं उसको चार्ज किस बेसिस पर कर रहा हूँ? मैं उसे चार्ज करूँगा कीवर्ड की बेसिस पर। यानी मैं उसे कहूँगा भाई आप 1000 रुपया लगा रहे हो, आप मुझे बताओगे मैं कितने कीवर्ड्स टारगेट करूँ। साल के दो में एक बंदे ने मुझे दिए 500 रुपये कि भाई मेरा आज का बजट है 500 रुपीज़ का, आप मेरा ऐड रन कर दो, ठीक है। और साथ में उसने क्या कहा, मेरे 100 कीवर्ड हैं, सपोज कर लेते हैं। और जब मैंने उसका CPC निकाला, CPC स्टैंड फॉर कॉस्ट पर क्लिक, CPC स्टैंड फॉर कॉस्ट पर क्लिक। इंप्रेशन नज़र आया, क्लिक हुआ, ये अभी जो मैंने क्लिक किया, उसका जो CPC निकला, सपोज कर लें वो 50 रुपये निकला, वो 80 रुपये निकला, चले हम इसको राउंड कर देते हैं, हम कहते हैं वो 100 रुपये निकला। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ही कीवर्ड पे मुझे 100 रुपीज़ चार्ज हो गए। अब अगर मैंने 100 कीवर्ड्स रखे हुए हैं
और 100 कीवर्ड पर कोई एक ही दफ़ा क्लिक कर दे, एक दफ़ा तो कोई क्लिक नहीं करेगा भाई, सिर्फ एक बंदे ने तो कीवर्ड टाइप नहीं करना ना दुनिया भर में। अगर मैंने लाहौर में भी ऐड चलाया होगा तो लाहौर के मुख्तलिफ कोनों से लोग टाइप कर रहे होंगे, तो उसके अगेंस्ट मेरा ऐड ट्रिगर हो रहा होगा, यानी कि मुझे CPC तो उस पर भी पड़ रहा होगा। तो होगा क्या, मेरा ख्याल है कि 10 या 15 मिनट में मेरा बजट कंज्यूम हो जाएगा, ऐड चलना भी बंद हो जाएगा, मैसेज आएगा जनाब 10 क्लिक्स हो गए और इतने पैसे आपके लग रहे हैं। चलो जी मैं 100 नहीं करता, मैं कहता हूँ यार कम बजट कर लो, उसे 50 पे ले आऊँगा, 40 पे ले आऊँगा, इससे कम पे तो नज़र ही नहीं आना, तो थोड़े से क्लिक्स पड़ जाएंगे। अब कौन सा पॉइंट सामने आया, अब पॉइंट ये सामने आया कि भाई इतने सारे कीवर्ड्स को तो प्ले नहीं करना मुझे किसी ऐसे बंदे के साथ जिसका बजट कम हो, सही है ना, मतलब जिसका बजट ऑलरेडी कम है, तो मैं उसके 100 कीवर्ड पे तो ऐड नहीं चलाने वाला, मैं उसे खुद बताऊंगा कि भाई आपका ये बजट है, आपके इस बजट में आपको अपने टॉप 2-3 कीवर्ड्स को चूज कर लेना चाहिए। 500 बजट है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 कीवर्ड्स रख लो, मुझे ये बता दो, क्योंकि ताकि आपको तो क्लिक पड़ जाना है। 5-6 भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 500 का बजट का तो मतलब है कि बहुत ही कम, क्योंकि मैं ये कहूँगा अगर 100 रुपये का क्लिक आने वाला है कंपटीशन में, तो मुझे तो 5 ही मिलेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 5 कीवर्ड हैं तो एक दफ़ा एक कीवर्ड पे एक बंदे ने क्लिक किया, दूसरी दफ़ा क्लिक तो पूरे हो गए। ऐसा भी तो है कि एक कीवर्ड इतना पॉपुलर है, उसे मुख्तलिफ लोग टाइप कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट ट्रैफिक भी जनरेट होनी है, यानी उसके अगेंस्ट कन्वर्जन भी हो सकती है, तो वो तो बहुत सारे लोग टाइप कर रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, कीवर्ड कंसिडरेशन हमारे लिए, जो कि जिस कंपनी को मैं एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ उसको इस बात का कुछ नहीं पता, ये तो मुझे पता है। तो हमें सबसे पहले क्या समझना है, गूगल ऐड के लिए कीवर्ड का कॉन्सेप्ट, मेरा ख्याल है थोड़ा सा तो समझ में आई है। अब ये कीवर्ड्स क्या है, उसकी प्रोडक्ट, लेकिन उसकी प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए मुझे कीवर्ड की ज़रूरत है। अब मैं ये कौन से कीवर्ड पे जाना चाहूँगा, मैं किसी ऐसे कीवर्ड पे जाना चाहूँगा जिसकी सर्चेस वो ज़्यादा हो और कंपटीशन कुछ एवरेज सा हो और कन्वर्जन के चांसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा हो। तो अब ये वाली वर्किंग मुझे करनी है। कैसे करनी है ये वाली वर्किंग करने के ना मेरे पास मुख्तलिफ तरीके हैं। नंबर 1, पहला तरीका, इसे तो बंद करें, एक सादा सा तरीका पहले करते हैं भाई। वो क्या है, जेमिनी में चलते हैं, सबको पता है ना जेमिनी का चैटबॉट, गूगल का चैटबॉट, गूगल के चैटबॉट से एडवाइस ले लेते हैं। कैसे लेनी है एडवाइस से, देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अब मैं गूगल से कम्युनिकेट करने लगा हूँ, जी जी इसी की बात कर रहे हैं। चैटबॉट मीन्स AI, ठीक है, चैट GPT AI, गूगल जेमिनी AI, डीपसीक AI। आप इन तीनों को अपने मोबाइल पे भी इंस्टॉल करके रखें। देखिएगा जरा, मैं उसको एक मैसेज दे रहा हूँ, मैंने कहा भाई मैं एक क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे उसका सर्च ऐड चलाना है और उसका जो बजट है वो 500 रुपीज़ है, ठीक है। आगे मैंने क्या लिखा जी, वेबसाइट नेम इज़, चलिए मैंने उसका नाम भी दे दिया पूरा, वैसे मैं URL कॉपी करके दे दूंगा। मैंने आगे क्या कह दिया, भैया उसकी वेबसाइट का नाम है सजेस्ट मी टॉप कीवर्ड्स विद इन माई बजट, ठीक है। मतलब ये आप समझ लें कि मेरे ज़हन में जो उलझन थी ना वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। ऐसे आपने चैटबॉट को यूज़ किया, ऐसे नहीं समझना कि चैटबॉट को कहा कि भैया कर दो मैं सोने लगूँ, जब कर दूँगा तो बेल मारना, हाँ तो मुझे लगा मेरा काम हो गया। ऐसे तो चैटबॉट में नहीं काम करता ना, चैटबॉट ने आपको असिस्ट करना है। आपने जब उसने जो मैसेज देना उसकी बेस पर आपने डिसाइड करना है कि क्या करना है मुझे। इसका मतलब है नॉलेज आपको चाहिए, आपके पास नॉलेज होगा तो आप इन चैटबॉट्स को यूज़ करेंगे।
और चैटबॉट का नॉलेज क्या है भाई? वो तो कोई नॉलेज नहीं, आप क्लास में बैठे हुए हैं, कोई कोर्स करके तो नहीं आए कि सर से क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबको पता है भाई, जो चीज़ समझ में नहीं आएगी पूछ लेंगे। इसी तरह जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही चैटबॉट से पूछ लें, जिस तरह भी आप पूछ सकते हो। जी सर, पहले तो देखो क्या कहता है जी। अंडरस्टैंडिंग योर बजट, सबसे पहले तो उसने कहा कि भाई बजट मैं तुम्हें कैसे बताऊं, क्या कहता है? कहता है पढ़ लें जरा क्या कह रहा है, मैं एक छोटे सा पॉइंट्स का बता दूं। कहते हैं जो कारपेट क्लीनिंग है ना, कैन हैव हायर सीपीसी। सीपीसी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर क्लिक, $4.76। कहता भैया आपका जो डोमेन आ रही है ना बीच में, जो आपकी नीश है, उसमें आपने जो मुझे बताई है, उसके ऊपर एक कॉस्ट के ऊपर ग्लोबली जो क्लिक रेट आ रहा है वो तकरीबन $4 आ रहा है। $4 पाकिस्तानी कितने बनते हैं? हाँ, लेकिन पाकिस्तान में इतना नहीं होता। हम ऐड रन करते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है इधर आपने रन करना है। फिर क्या कहता है? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स फ्रेज विथ 3+ वर्ड कीवर्ड आर जनरली लेस कॉम्पिटिटिव एंड हैव लोअर सीपीसी। कहता है लेकिन अगर आप, एक कीवर्ड होता है शॉर्ट कीवर्ड, ठीक है, एक कीवर्ड होता है लॉन्ग कीवर्ड। मतलब शॉर्ट कीवर्ड और लॉन्ग कीवर्ड है क्या? आपने सर्च क्यूरी की कारपेट क्लीनिंग, 2 वर्ड्स हैं, इसे मैं शॉर्ट बोल रहा हूँ। 3 वर्ड्स या इससे बड़ा जो कीवर्ड होगा वो क्या हो जाएगा? वो लॉन्ग कीवर्ड हो जाएगा। जैसे OLX पे कोई बंदा गाड़ी खरीदता है भाई, ठीक है, यूज्ड, आगे गाड़ी का मॉडल लिखेगा, नाम लिखेगा, ब्रांड लिखेगा, मॉडल लिखेगा, प्राइसेस, बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाएंगी, है ना, कुछ लाहौर से, कुछ कराची से, कुछ इस्लामाबाद से, कंपटीशन बहुत हो गया, सर्चेज भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ गई। लेकिन आप तो लाहौर में, आप तो नहीं वो गाड़ी ले सकते जो कराची में पड़ी हुई है। तो आपने शॉर्ट कीवर्ड लिखा था ना अभी, अब आपने उसके बाद क्या किया? कीवर्ड को ज़रा लॉन्ग करके उसके आगे लिख दिया इन लाहौर। क्या हुआ? एकदम सर्चेज कम हो गई, सर्चेज की तादाद कम होगी, लेकिन आपका क्या ख्याल है, कन्वर्जन बेहतर हुई होगी कि नहीं? इस तरह करने से कन्वर्जन रेट बहुत बेहतर हो गया होगा, क्योंकि जो भी इन लाहौर लिखेगा इसका मतलब है कि उसकी इंटेंशन है गाड़ी खरीदने की, लाहौर में भी है भी लाहौर में उसकी इंटेंशन। तो इसका मतलब हुआ कि लॉन्ग टेल कीवर्ड जो होते हैं वो ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। और वो ये कहता है कि शॉर्ट कीवर्ड पे रेट ज़्यादा है, लॉन्ग कीवर्ड पे रेट कम हो जाएगा। जी, कन्वर्जन किसको बोलते हैं? कन्वर्जन इसको बोलते हैं, एक ऐड नज़र आया, अब एक ऐड कौन सा है? ऐड है कारपेट वॉशिंग वाले का। जैसे मैंने अभी गाड़ी उस पर वॉच पे क्लिक किया, ठीक है। अब कन्वर्जन 2 तरह की है। एक कन्वर्जन तो ये होगी ना कि मैंने घड़ी खरीद ली, बेसिकली तो कन्वर्जन ये है कि मैंने घड़ी खरीद ली, लेकिन अभी तो मैंने क्लिक किया है। अब इस वेबसाइट के मॉडल में जो वो क्या एक्टिविटी क्या हुई है कि मैं उसकी वेबसाइट पर चला गया। अभी मैं गया था, खुली हुई है क्या बंद हो गई है? बंद हो गई है शायद। आगे घड़ियाँ नज़र आ रही थी, नीचे ऐड टू कार्ट का बटन भी आ रहा था। फिर मैंने क्या किया, उधर से जाकर ऐड टू कार्ट पे किया। फिर मैंने क्या किया, अपना पेमेंट मेथड ऐड किया और सबमिट कर दिया। तो क्या हुआ? एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, उनको एक ऑर्डर चला गया। इट इज़ अ कन्वर्जन। एक तो ये कन्वर्जन है, ठीक है। ये किस में होगी? ये वाली कन्वर्जन कहाँ पर इफेक्टिव है? सिर्फ ई-कॉमर्स वेबसाइट पर। अब मैं ज़रा दूसरा कर लेता हूँ। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, पीक सोल्यूशन की वेबसाइट ऊपर आ गई, ठीक। जैसे ही आई आपने क्लिक कर दिया, फिर क्या हुआ? डिटेल पेज पर आ गया, वहाँ पर कोर्स, ट्रेनर, टाइमिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फी, सब कुछ लिखा हुआ। लेकिन आप ऑनलाइन एडमिशन तो नहीं ले रहे ना। अब यहाँ पर कन्वर्जन क्या है? यहाँ पर कन्वर्जन क्लिक है। भाई किसने एडमिशन लेना है, किसने एडमिशन नहीं लेना है, ये तो नहीं पता। क्या उस पेज पर जाकर कोई बंदा कॉल भी करेगा कि नहीं करेगा, ये भी नहीं पता। अब मैं कन्वर्जन किसको ले रहा हूँ? इस सूरत में क्लिक को कन्वर्जन ले रहा हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर एक फॉर्म दिया होता है इस पेज के ऊपर, ठीक है, फिल दिस फॉर्म एंड गेट 5% डिस्काउंट, ठीक है, और साथ में पेमेंट मेथड भी दिया होता कि अपनी फीस का 5% जमा करा दें। अब जैसे ही ये फॉर्म फिल होता और इनके अकाउंट में पैसे आते तो हम कहते हैं ये कन्वर्जन है। लेकिन जो दूसरी कन्वर्जन है उसको तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। वो तो हम सिर्फ क्लाइंट से ही पूछेंगे, भाई आज आपका ऐड चल रहा था, कितने फ़ोन आए। ऐसा भी हो सकता है कोई बंदा वेबसाइट पर आया, उसे अंग्रेज़ी की समझ ही ना आई हो, हाँ, वो छोड़कर चला गया हो वेबसाइट को,
कितना लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखे हुए थे, कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मुझे करना क्या है। लेकिन वैसे ऐड की ज़ुबान में कन्वर्जन ये भी है, क्योंकि क्लिक तो हो गया ना, ये भी कन्वर्जन होगी। सो इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जन। समझ में आया कन्वर्जन से मुराद क्या है? चलिए और नीचे आए ज़रा जी। कीवर्ड देने शुरू कर दिया उसने। प्रोफेशनल सोफा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, बेस्ट कारपेट क्लीनिंग कंपनी इन लाहौर, अफोर्डेबल सोफा एंड कारपेट क्लीनिंग इन लाहौर। आने शुरू हो गए ना कीवर्ड उसकी सजेशन में। फिर क्या कहता है? रीजनिंग, अट्रैक्ट यूजर सीकिंग हाई रेटेड कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज इन योर सिटी, पोटेंशियल CPC, कॉस्ट पर क्लिक मोर स्पेसिफिक दैन कारपेट क्लीनिंग लाहौर। कहता है बेस्ट कारपेट क्लीनिंग कंपनी इन लाहौर लिखोगे तो ये उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लिखोगे कारपेट क्लीनिंग लाहौर। अब ये मुझे कुछ सजेशंस दे रहा है जो मुझे कीवर्ड बनाने में हेल्प करेंगे। ये कीवर्ड नहीं है, सबको पता लगना चाहिए कि ये कीवर्ड नहीं है, वो सजेशन दे रहा है कि ऐसे कीवर्ड्स आपके होने चाहिए। इसलिए कि यहाँ पर मुझे आगे कोई स्टैट्स नज़र नहीं आ रहे, इसके नहीं आ रहे ना स्टैट्स नज़र हमें कोई भी। सो अब मुझे क्या हुआ, ये जो 4-5 इसने दिए हैं मुझे, मैंने निकाल लिए। समझ में आ गया? अच्छा, अब इनको मैंने नोट कर लिया, डॉक्यूमेंट कर लिया अपने पास, तो एक सोर्स मुझे ये मिल गया। अब मैं चाहूँ तो ChatGPT में भी चला जाता हूँ, फिर मैं डीप सीक पे भी चला जाता हूँ और सेम क्वेश्चन उनसे भी करता हूँ, और क्या निकलता है उन सबको देखता हूँ, क्या चीज़ें कॉमन निकली हैं उनको एक लिस्ट कर देता हूँ। लेकिन ये कीवर्ड्स नहीं है, अभी इनकी बेस पर मैं ऐड भी नहीं बनाने वाला। लेकिन इसने मुझे ये सजेस्ट करवा दिया कि इसका CPC क्या आ रहा है, लेकिन मैं ऐड रन कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इसका CPC बिटवीन 50 to 80 पे आप अपने ऐड को पहले दूसरे नंबर पर दिखा सकते हो, ठीक है ना? उसके मुताबिक शायद काफ़ी सारे पैसे बन रहे हैं, ऐसे ही है ना? लेकिन लाहौर में इसका ये CPC है, ग्लोबली हो सकता है डॉलर रेट की वजह से कुछ और हो, लेकिन पाकिस्तान में इसका इस वक्त ये CPC चल रहा है। अब जरा आगे चलते हैं। अब हम क्या यूज़ करें भाई? हम गूगल ऐड यूज़ कर रहे हैं, सबको पता है गूगल ऐड यूज़ कर रहे हैं, है ना? अच्छा, गूगल ऐड के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है गूगल कीवर्ड प्लानर। हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले? अच्छा, एक और तरीका भी है जो अभी मैंने यूज़ किया था। आप क्या करेंगे? अपने मोबाइल पर आए, लैपटॉप पर नहीं। मैंने कहा ना कि लोग ज़रा ऐड किस पे चला रहे हैं, मोबाइल पर चला रहे हैं, तो मैं मोबाइल पर आया, और मोबाइल पर आकर मैंने टाइप किया। आप भी कर सकते हैं अगर किसी का नेट चल रहा हो। मैं लिखने लगा हूँ सोफा क्लीनिंग सर्विसेज। जी जी, गूगल पे लिखा तो देखिए यहाँ पर ऐड नजर आ गया मुझे, आ गया ना लिखा स्पॉन्सर्ड, ठीक है? स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ गया ना, ठीक है? ये ऐड चल रहे हैं इस वक्त गूगल पर। अगर गूगल पर इस वक्त ये ऐड चलने लगे हैं, और इवन गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर भी ऐड चल रहा है। जहाँ पर बिजनेसेस लिखा हुआ है वहाँ पर भी ऐड चल रहा है, गूगल मैप के ऊपर भी ऐड चल रहा है। वो सिर्फ उसका चल रहा है जिसकी बिजनेस प्रोफाइल है, जिसकी प्रोफाइल में उसका ऐड चल सकता है। अब मैं क्या करूँगा भाई? मुझे तो आइडिया मिल गया ना, इसने जो हेडिंग यूज़ की हुई है इसका तो मतलब है कि ये गूगल ऐड का कि हेडिंग यूज़ कर रहा है और ये पहले नंबर पर भी आ रहा है, मींस मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इसको भी क्लिक कर लिया, डीप क्लीनिंग सर्विसेज एट योर डोर्स, इसको भी नोट कर लिया जैसे मैंने पहले डॉक्यूमेंट किया। जिस तरह मैंने पहले डॉक्यूमेंट किया है इसको भी मैं कर लेता हूँ। फिर जब मैंने इस पर क्लिक किया मुझे दूसरा ऐड नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है? फिर जो अगले ऐड नज़र आए, फिर कुछ ऊपर हेडलाइंस नज़र आई ऐड की, तो मुख्तलिफ जो मुझे ऐड कंपनियों में नज़र आ रहे हैं या बदल बदल कर जो हेडलाइंस नज़र आ रही हैं मैं उनको नोट डाउन करता जा रहा हूँ, क्योंकि यही कीवर्ड्स उसने यूज़ किए होंगे जो हेडलाइन में इस्तेमाल किए हुए हैं। जो चीज़ हम हेडलाइन में इस्तेमाल करते हैं वो कीवर्ड होना चाहिए, तो उससे रिजल्ट आएगा। इसका मतलब मुझे कुछ आइडियाज़ यहाँ से मिलेंगे, ठीक है? अब मैंने जाना है कीवर्ड प्लानर में। अब मुझे कुछ आइडियाज़ मिल गए हैं ना कि भाई कीवर्ड क्या होना चाहिए, तो अब मैं इधर आया कीवर्ड प्लानर में। ये मैं कहाँ पर हूँ? गूगल ऐड में हूँ। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं
उनको मैंने अभी मैसेज कर दिया, मेरा ख्याल है आप अभी आए हैं, लेकिन आपको भी मैंने मैसेज किया, आपको भी मैसेज किया। आप लोगों ने ना मुझे अपना जीमेल भेजना है, ठीक है? आप लोगों ने मुझे अपना जीमेल अकाउंट भेजना है, ताकि मैं आपको अपने ऐड अकाउंट पर परमिशन दूंगा कि जो टास्क मैं कर रहा हूँ वो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप अपना ऐड अकाउंट खुद बनाओगे तो उसमें आपको पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा, यानी अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करना पड़ेगा। जी सब लोग जी, आप लोगों को मैंने पहले तो अपना मोबाइल नंबर दिया था शायद प्रीवियस क्लास में, क्या मुझे टेक्स्ट करें। मैंने आपको नोट्स की इन्विटेशन दी थी, मैंने आपको प्लेलिस्ट शेयर की थी, ठीक है? अभी आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस शेयर करेंगे। ईमेल एड्रेस आपका प्रोटेक्टेड होना चाहिए, ये ज़हन में रखना है। आपका ईमेल अकाउंट प्रोटेक्टेड होना चाहिए। 2 फैक्टर वेरिफिकेशन होता है ना, SMS पे कोड आता है, फिर ईमेल लॉगिन होता है। इस प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूँ। किसका है जो प्रोटेक्टेड नहीं है? सीधा ही बस यूज़र नेम लिखा, पासवर्ड लिखा और ईमेल खुल गया। कि मोबाइल पे वेरिफिकेशन होती है, मोबाइल पर एक प्रॉम्प्ट आता है, फिर अलर्ट आता है ना, इसको हम वेरिफिकेशन बोल रहे हैं। इसे हम बोलते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन। सो आपका ईमेल अकाउंट 2 स्टेप वेरीफाइड होना ज़रूरी है। अगर आपको मैं अपने ऐड अकाउंट पे एक्सेस भी दूंगा और आपका अकाउंट प्रोटेक्टेड नहीं होगा तो आप ऐड अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते। मतलब ऐड अकाउंट की ये रिक्वायरमेंट है कि आपका जीमेल प्रोटेक्टेड हो। उसकी वजह आपको बता ही दिया मैंने कि भैया आपने अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है, किसी ने क्रेडिट कार्ड ऐड करना है, किसी ने डेबिट कार्ड ऐड करना है, लेकिन आपने अभी कुछ नहीं करना। भाई आप मेरा अकाउंट यूज़ कर रहे हो, आप परेशान नहीं होना। हाँ, मैं क्या आपको तो मैं अपना अकाउंट दूंगा ना, लेकिन जब आप रियल लाइफ में करोगे तो आप तो अपना अकाउंट कर रहे होगे। तो गूगल किसी को लेगा ही नहीं ऐसे बंदे को जिसका अकाउंट प्रोटेक्टेड ना हो। तो आपको पहले अपने ऐड अकाउंट को प्रोटेक्टेड करना होता है। अच्छा चलो देखते हैं, इसको भी बताता हूँ। अब ऐड अकाउंट में आ जाए, उसमें कीवर्ड प्लानर में आ जाए। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आए तो ये लिखा हुआ आ रहा है टूल्स, लिखा हुआ आ रहा है ना जहाँ मैंने माउस रखा हुआ है। टूल्स जी, गूगल ऐड में आए हुए हैं। शुरू कैसे किया था? मैंने कहा शुरू कैसे किया था? ads.google.com लाइक दिस। फिर उसने क्या कहा था मुझे? साइन इन कर लो। शुरू कैसे किया था? ads.google.com। फिर उसने हमें क्या कहा? साइन इन कर लो। फिर ये 2 ऐड अकाउंट मेरे नजर आ रहे हैं। एक जीमेल के ऊपर आप 19 ऐड अकाउंट बना सकते हैं। मेरे पास एक जीमेल है, अभी इसमें आप देख रहे हैं 2 बने हुए हैं। मेरे पास अभी चॉइस मौजूद है कि मैं एक और ऐड अकाउंट बना लूँ। मतलब एक जीमेल पर हम बहुत सारे ऐड अकाउंट्स बना सकते हैं। तो मैंने ये वाला ऐड अकाउंट खोला हुआ था अभी जो आपके सामने था, इस पर क्लिक किया। क्योंकि इस पर 2 थे तो इसलिए लिस्ट हो गई। अगर इस पर एक ही होता तो डायरेक्ट खुल जाता। 2 थे ना, उसने कहा भाई इन दोनों में से कौन सा खोलना चाहते हैं जी। यही खोला है हमने शायद, ऐसे ही है ना? देखिए अभी आपके सामने मैंने एक एक्टिविटी की थी क्लास शुरू होते हुए। उसका देखें जवाब आ गया हमें। क्या जवाब आया? योर गूगल एड अकाउंट इज वेरीफाइड। आपके सामने मैंने एक्टिविटी की है ना कि ये अकाउंट अभी थोड़ी देर पहले पॉज था ना, मैंने इसको रिस्टार्ट किया तो ये चल भी पड़ा। तो इस तरीके से हम किसी भी अकाउंट को वेरीफाई कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए मेरे पास कोई मैजिक नहीं है। हाँ, मुझे ये करना आता है सिर्फ, आपको ये करना आएगा। लेकिन वेरिफिकेशन आपकी ऊपर नहीं है कि भाई आप इतने एक्सपर्ट हैं कि आप किसी को भी वेरीफाई करा देंगे। उसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो मुझे पता है ना क्या है, वो मैंने पूरी करवानी है, तो वो मैं पूरी करवा सकता हूँ। किसी का ऐड अकाउंट फंसा हुआ है, वो हमें कॉल करेगा कि भाई मेरा ऐड अकाउंट पॉज हो गया है, पहले तो ऐड चल रहे थे, हम इस चीज़ के भी चार्ज करेंगे। पहले वो ऐड खुद ही चलाने लगा हुआ था अपने तौर पर, सिंपल एड्स, लेकिन उसका ऐड अकाउंट जब बंद हुआ तो उसने हमसे रब्ता किया कि भाई मेरा ऐड अकाउंट तो बंद हो गया, अब आप वेरीफाई करवा दो। उसका हमने उसको चार्ज किया, मैंने उसको सर्विस चार्जेस लिए ना, लेकिन फिर उसको मैंने ये करवा कर दिया और मैंने उसे कहा कि मुझे अपने ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो। जब उसने मुझे वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए तो हमने ये वेरिफिकेशन को इन प्रोसेस किया और ये ऐड अकाउंट प्रोसेस हुआ। तो उसने कहा भाई आपकी लिखा हुआ आ रहा है ना, क्या लिखा हुआ आ रहा है? इज़ वेरीफाइड। अच्छा, इस वेरीफाइड अकाउंट का भी एक फ़ायदा होता है।
एक वेरीफाइड अकाउंट का अपना एडवांटेज है, वो क्या है? मैं यहाँ पर की ऐड देख रहा था शायद, है ना? प्राइवेट विंडो में देख लेते हैं, देखते हैं कोई ऐड नज़र आ रहा है यहाँ पर। नो, फिर करके देख लेते हैं, शायद नज़र आ जाए। चलिए जी, नहीं आ रहा तो हम लिख लेते हैं इन कैनेडा, यहाँ भी नहीं आ रहा। देखते हैं कितने ऐड नजर, ये 3 ऐड को कंपेयर करें तो आपको इनमें से 2 ऐड में कुछ चीज़ें मिसिंग नज़र आ रही हैं। आ रही हैं क्या? फेविकॉन, यहाँ पर इमेज है, कंपनी का लोगो लगा हुआ है, यहाँ पर कंपनी का लोगो नहीं लगा हुआ। जो वेरीफाइड अकाउंट होगा गूगल उसको लोगो अटैच करेगा, जो अनवेरीफाइड अकाउंट होगा गूगल उसको लोगो नहीं लगाएगा। यानी यहाँ से देखिए हमें पता लग गया कि ये वेरीफाइड अकाउंट नहीं है। मतलब ऊपर वाले 2 एडवर्टाइज़र वेरीफाइड एडवर्टाइजर्स हैं और नीचे वाले 2 एडवर्टाइजर्स नॉन वेरीफाइड एडवर्टाइजर हैं, मगर गूगल स्टिल उन्हें अलाउ कर रहा है। अभी उसने उन्हें पॉज नहीं किया, अभी वो ऐड रन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं जिस एडवर्टाइजर पे काम कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या, वो भी इसी स्टेटस पे आ रहा होगा ना इससे पहले। अब जब हम उसका ऐड रन करेंगे तो अब हम उसका लोगो लगा सकते हैं, और जब हम लोगो लगाएंगे तो यहाँ लोगो नज़र भी आएगा, तो इससे आपकी ऐड का इंप्रेशन और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, इसको बंद करें। तो आप लोगों ने मुझे क्या करना है, ये हम अगली क्लास में करते हैं। आप लोगों ने मुझे क्या करना है, अपना जीमेल भेजना है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको, ये हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे,